हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी स्पोर्ट्स साइड। पीएसएल दीवाने की एक्सक्लूसिव स्पेशल वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। पीएसएल के 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। पीएसएल 11वें साल एंटर हो चुका है और दो नई टीम्स पाकिस्तान सुपर लीग को मिल चुकी हैं। पहली टीम हैदराबाद और दूसरी है सियालकोट। आज ऑक्शन हुआ जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में। इस सब पे बात करेंगे। जैद बाबर खान इज विद मी। क्या हाल चाल है जैद? क्या चल रहा है और किस तरह देख रहे हैं ये दो नई टीम्स जो आई हैं और अच्छी खासी प्राइस पे आई हैं? बिल्कुल अच्छी खासी प्राइस पर आई हैं टू बी ऑनेस्ट। और बहुत अच्छा ऑप्शन गया, बट मैं ऐसे काफी डिफरेंट चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था। या नो वन वाज एक्सपेक्टिंग दिस अमाउंट ऑफ, मतलब, लेकिन भाई जिस हिसाब से वो नहीं, अमाउंट के इन्फ्लेट कर रहे अलावा थे प्राइस को। मेरे लिए हाँ, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था कि टीम्स नेम। टीम नेम। यूएक्स ने एक बिड की और जैज ने कोई बिड नहीं की। ये दो हम्म मेरे ख्याल से सबसे बड़े कंटेंडर्स थे जो मुझे ज़हन में था, मुझे क्योंकि याद पड़ते मेरी। जैज शुरू में हम्म पहले ऑक्शन जो था ना पीएसएल का, बिल्कुल पहला टीम्स का, उसके अंदर भी जैज इन्वॉल्व था। हम्म बाद में उन्होंने कलंदर्स के साथ पार्टनरशिप करती थी। और इनवेरेक्स जब से बेसिकली तकरीबन पीएसएल शुरू हुआ तब से ही शायद, नहीं तो पिछले 5-6 साल से तो एटलीस्ट इनवेरेक्स जो है वो स्पॉन्सर रहा है, हमारे हीरोज रहा, उनका सेगमेंट रहा है, काफी चीजें रही हैं उनकी। हम्म हाँ, मुझे याद पड़ता है कुछ दिनों पहले मेरी हमारे मुश्तरका दोस्त अलियान हैदर से बात हो रही थी। वो भी ये कहते थे कि भाई इन्वेरिक्स ने कहीं पे ऐलान कर दिया था कि दे विल बी बाइंग द टीम। लेकिन वो भी मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन पेपर आया वो उनके सिलेबस से बाहर आया। लेकिन वहां पे भी बात यह है कि जब बेस प्राइस आई थी ना, तब भी कोई बिड नहीं था करा। इन्वेरिक्स वाज द फर्स्ट वन, बट हाँ, वाजंट बट उसके बाद बट कोई बिड नहीं वाज की। बिट हेसिटेंट। और उसके बाद जैज ने तो बेस प्राइस में हिस्सा ही नहीं लिया, ना जैज ने लिया ना वीगोटेल ने। वीगोटेल का तो पहले से थोड़ा बहुत था कि वीगोटेल नहीं इतना जाएगी आगे, उससे इतनी कोई एक्सपेक्टेशन खास थी भी नहीं। लेकिन जो यार दो वीगो टेल ने टीम्स। भी लेकिन कोई बिड नहीं किया, मेरा ख्याल है एक आधी शायद कोई बिड की हो। नहीं नहीं, वीगोटेल ने और जैज ने तो बिड ही नहीं की ना। इन दोनों ने तो बिड नहीं की। हाँ, जबकि इन्वेरिक्स ने दोनों अच्छी एक खासी बिड बड़ी की। कंपनी है, पाकिस्तान की स्पेशली अच्छी जैज। खासी कंपनीज में इनका शुमार है, बिल्कुल सही बात है। और जो एक्सपेक्टेड जो थी ना वो ओजी ग्रुप था, और वो ले गए टीम, क्योंकि उनके साथ एक ओनर नहीं थे, उनके साथ कामिल खान पार्टनर करके वो आए हुए थे। तो वो एक अच्छा लगा था। वो एक नो, लग आई भी रहा था थिंक कि मे ओजी बी, ग्रुप ले जाएगा। हम्म मेरा ख्याल है कामिल खान वाज मे बी या हायरिंग, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी कोई पीएसएल टीम के या ऑपरेशंस के लिए कंसल्टेंट या ऑक्शन के लिए कंसल्टेंट रखा हो। हो भी सकता है, क्योंकि आपको अगर याद पड़ता है या नहीं, कामिल खान वॉज इन्वॉल्व इन मुल्तान सुल्तान फर्स्ट सीजन, वो जो बाहर से जब ओनर्स आए थे। कौन प्रॉपर्टीज के साथ? आई गेस सो, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि ये था वहां पे। आई कैन बी रॉन्ग, बट जितनी मेरी नॉलेज है। सो ओजी ग्रुप। और सबसे जो मेन इंटरेस्टिंग चीज लगी मेरे लिए नया था, किंग्स मैन तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो हमें मुझे लग नहीं था कि जिस स्पीड के साथ वो इन्फ्लेट करे थे भाई। मतलब भाई, भाई तुमने एक किया, यूएस मैं बेस्ड 10, कंपनी है, मैं 8। हम्म यूएस बेस्ड कंपनी है भाई। एक अकाउंट है हम्म ट्विटर पे रोटी वाला के नाम से, तुम्हें पता होगा शायद। जी। उसने एक शीट बना के डाली ट्विटर पर, मेरे सामने थी अभी शीट, ये रही, कि हर बिट पे कितनी परसेंट चेंज हुआ, क्या रुपीस थे, क्या यूएस डॉलर थे। हम्म और जो पहली बिड की थी एफकेएस ने वो 12% इंक्रीज की थी, दूसरी 8.5%, तीसरी भी 8.5%। हम्म तो वो जीतने के लिए थे भाई। हम्म प्लस और भाई। क्योंकि उनका बहुत हम्म एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के डोमेस्टिक में डिपार्टमेंट के तौर पे खेल चुकी है इनकी टीम, आई थिंक ग्रेड 2 में। उसके अलावा यूएस में बहुत इन्होंने टूर्नामेंट्स कराए हैं, इनका काफी बड़ा स्ट्रक्चर है यूएस में, जो कि पाकिस्तानी प्लेयर्स और उधर के भी काफी प्लेयर्स जो है वो इनके साथ होते हैं। पाकिस्तानी इवन आई थिंक बाकी जो एशियन छोटे मुल्कों के वो भी। उसके अलावा जिस तरह उनके ओनर को क्या नाम है, फवाद सरवर खान जो है, उन्होंने भी बताया कि भाई ह्यूस्टन में एक स्टेडियम है इनके पास, वेगस में एक बना रहे हैं ऑलरेडी, और एक तीसरा भी बना रहे हैं जिसकी लोकेशन नहीं डिस्क्लोज कर सकते। तो क्रिकेट में ऑलरेडी वो बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं, बहुत उनका प्लस एक्सपीरियंस है। प्लस जो एक अच्छी चीज जो उन्होंने मेंशन की है,
उम्मीद करते हैं वो हो कि ही सेड कि जब वो टीम के लिए आ रहे थे उन्होंने ये एश्योरिटी ली या कंफर्मेशन ली पीसीबी से कि आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी यार काम करने मैं देंगे या उनको नहीं। सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम्म, हमने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था उसको हमने उनसे पूछा था, हाँ। बट अब आई डोंट नो पीसीबी ने इजाजत दी थी नहीं दी थी, क्योंकि नॉर्मली कोई भी स्टेडियम फ्रेंचाइज के पास नहीं है। ये पॉइंट आई थिंक अली तरीन भी कई बार रेस कर चुका है, आई थिंक वो टॉप न्याज स्पोर्ट्स स्टेडियम में। ना पीसीबी के पास भी नहीं है। हैदराबाद वाला पीसीबी के पास नहीं है वो स्टेडियम, वो गवर्नमेंट के पास है, न्याज हाँ स्टेडियम। बट यार, बट आई थिंक वो अब इतना मसला नहीं है। फैसलाबाद का स्टेडियम भी कुछ अर्सा पहले तक गवर्नमेंट के पास था, पीसीबी के पास। हम्म। तो शाह साहब के होते हुए तो और नहीं होता। अच्छा खैर, हम बहुत जल्दी इस पे आ गए, थोड़ा सा टीम्स पे बहुत जल्दी आ जाए, थोड़ा सा पीछे से आते हैं। सर ऑक्शन स्टार्ट होता है, 10 ग्रुप्स कंपनीज अपने आप को इनरोल करती हैं। उनमें अगर हम बात करते हैं, ओजी ग्रुप था, ये एफएसके था, एक और था बिहार की डीएसएम। शुगर मिल्स। जी सर, उनका आता है कि थोड़ी देर पहले पहले उनके साथ जो कहानी हुई वाली तीन वाली, वो पूरा किस्सा चला उनसे। पूरी ली गई, मुल्तान सुल्तान की टीम ली गई, उनको रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, फिर उसके बाद बातचीत नहीं हुई, फिर उसके बाद जब उन्होंने सोल्ड नहीं इसमें हुआ। किया तो उनको पता चला कि इसमें मुल्तान सुल्तान सोल्ड नहीं होगी। जब उन्होंने ये सब किया तो फिर लेकिन उन्होंने बिड नहीं की। फिर आने का क्या मकसद था, रजिस्टर करने का क्या मकसद था जब टॉप 10 डिसाइड हुए थे? यार देखो, इन्होंने साउथ पंजाब की आइडेंटिटी की बात की अली तरीन ने अपने ट्वीट में। भाईजान शॉर्ट लिस्टेड नाम सिटीज के बहुत देर से अनाउंस थे, हम्म। और एक र्यूमर था काफी लोगों ने कहा ये, बट मुझे नहीं पता इसकी कितनी सच्चाई है। मैंने ऑक्शन में कहीं नहीं सुना है कि अगर आप कुछ अमाउंट ऊपर दें तो आप अपने मर्जी का सिटी का नाम भी यूज कर सकते हो। तो अगर वो सही था तो आप लोधरा का यूज कर लेते, आप बावलपुर का हम्म। यूज कर लेते, आप टीजी खान का यूज कर लेते। हम्म। तो मुझे सेंस नहीं समझ आई अली तरीन के बिला वजह के जो है वो एक चीज की इन्होंने, टू बी ऑनेस्ट ये एक तरह से लगता है देखने में कि लीग को हर्ट करने की कोशिश की। और फिर एक और चीज जो हुई है, टीम तो उन्हें मिली नहीं। प्राइसेस, बेस हम्म, प्राइस इतनी हाई सेट हो गई हैं कि अगर वो नेक्स्ट ईयर, अब जो पहली जब टीम सोल्ड हुई है वो 1.75 बिलियन पे हुई है। उसके बाद जो बेस प्राइस थी वो 1.7 बिलियन वाज द बेस प्राइस। 1.7 बिलियन अब बेस प्राइस पे, उसके बाद टीम सोल्ड हुई है 1.85 बिलियन। A2, 1.85। हम्म। A2 आई थिंक या 85। नहीं, 185 करोड़ था। तो 1.85 बिलियन पे टीम सोल्ड होती है, द एक्सपेंसिव टीम सियालकोट। उसके बाद आपको लगता है मुल्तान सुल्तान की बेस प्राइस 1.8 बिलियन नहीं होगी? सर दो हो सकती है, क्योंकि मोहसिन नकवी ने ऑक्शन के बाद प्रेशर में कहा है कि मैं आता हूँ स्टेटमेंट पे भी। नहीं नहीं, वो इससे रिलेटेड है। एक सेकंड ना, कि हम दिखाना चाहते, लोग काफी कहते हैं कि सोशल मीडिया खबरें बड़ी चलती हैं कि जी नुकसान में है, ये नुकसान में, वो नुकसान में है। हाँ, हाँ। तो हम एक साल मुल्तान चला के दिखाएंगे, प्रॉफिटेबल चला के दिखाएंगे, और सारा कुछ क्लियर करेंगे, रखेंगे अवाम के सामने, और फिर उसकी बिडिंग खोलेंगे। हम्म। अगर तो मुल्तान को ये करने में सक्सेसफुल हो जाती है पीसीबी, तो इजीली सर दो होगी मिनिमम बिड बेस प्राइस। आई बिलीव अली तरीन ने मुल्तान तो खो दी, और पीएसएल मुझे नहीं लगता कि ही विल बी बैक अनलेस वो 2 बिलियन इन्वेस्ट कर लेते। अब एक और यहाँ पे सोचने का मसला है, अली तरीन के हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स देखे हैं ना, एज अ व्यूअर बात कर रहा हूँ, नॉट समवन के, खैर अलग चीज है दूसरी, लेकिन एज अ व्यूअर अगर हम देखते हैं कोई प्रोजेक्ट 2-3 साल से ज्यादा नहीं चल पा। अली तरीन हैज ऑल्सो प्रपोज्ड पाकिस्तान फुटबॉल लीग। अब देखना होगा कि वो लीग वाले प्रोजेक्ट को किस तरह लेके चलेंगे, क्योंकि वो भी एक स्पोर्ट्स का प्रोजेक्ट है। वो ये मैं, अगर अली तरीन क्लेम करते हैं कि उनके बाकी बिजनेसेस भी हैं, लेकिन वो बाकी बिजनेसेस मेन स्ट्रीम पे नहीं आते, डिजिटली नहीं चलते। यहाँ पे डिजिटल प्रेजेंस है, और जहाँ पे अली तरीन की डिजिटल प्रेजेंस होती है वहां पे मामला बिगड़ जाता है। तो अब देखना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान फुटबॉल लीग को किस तरह लेके चलते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग को किस तरह लेके चलते हैं, और क्या ये मुल्तान वापस लेने में कामयाब होते हैं ये नहीं होते। लेकिन मुझे लगता है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। और बहुत अली तरी वो मोहसिन नकवी
की वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना पहले वाली, जब उससे पहले मुल्तान का सवाल हुआ था, तब भी उसने कहा था कि भाई अली तरीन है, अब आगे देख ले। अब भी तो इस दफा उसको कह के गया कि भाई जो सोशल मीडिया पे लगे होते थे अब हम उनको बताएंगे कि प्रॉफिट में आती है टीम। मतलब वो तो मुझे लगता है भाई ये उसने पंगा हरकत ही ऊपर ऐसी तक की है, हुआ। हम्म। उसने हरकत ही ऐसी की है मेरे ख्याल में। और हमने वैसे कभी इस पे पॉडकास्ट नहीं किया जो सारा मुल्तान और हाँ। पीएसएल और अली वाला सारा इशू हुआ। बट यार देखो, अगर पीएसएल की गलती थी ना इसमें, हम्म। पहले तो पीएसएल की गलती पे आते हैं। वो कहते हैं जिन ओपन टू न्यू आइडियाज नहीं है, बात नहीं सुनते, जवाब नहीं देते। हम्म। यार बाकी के 5 ओनर भी है ना, उन्होंने ऐसी कोई कंप्लेन नहीं की। और अगर कोई वाकई में ऐसा इशू है तो भाईजान मीटिंग्स में ही रेज करने वाला इशू है, बाहर रेज करने वाला इशू है ही नहीं। ठीक है। बाहर तो और तमाशा अगर मनाया पीसीबी वैसे, जाता है। अगर पीसीबी जो वाले दिन कह रहे हैं वैसे ही करता है तो वो गलत है। ठीक है, सिंपल। हम्म। एक और चीज, जब आप इस तरह के कमेंट्स पास करते रहते हो, एक जगह नहीं किया ली ने। हम्म। पहले वो आया रेलू कट्टे वाला पॉडकास्ट, हम्म। फिर आया क्रिकविक वाला पॉडकास्ट, हम्म। फिर आई थिंक एक और रेलू कट्टे पे पॉडकास्ट आया था। बैकवर्ड पॉइंट पे भी हुआ था। बैकवर्ड पॉइंट पे भी हुआ था, एक दो और जगह भी हुआ होगा। द पॉइंट इज कि यार अगर आप बार बार ये करते हो, बार बार ये करते हो, जो मर्जी हो पीसीबी का चेयरमैन, वो कब तक चुप बैठे। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप जाके बाहर पब्लिकली बोलोगे ये तो क्या होगा, पीसीबी आगे माफी मांग लेगा, होगा नहीं नहीं सर 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 सर, बैठे बैठे बताएं बताएं क्या मसला है। ऐसे थोड़ी काम करते सर पीसीबी। और ऊपर से जब उन्होंने आपको लीगल नोटिस भेजा, जो कि आई थिंक इट वाज इन देयर राइट, जो भेजते, आपने उसका मजाक बना लिया। आपने जी एक सार्केस्टिक सा अपॉलोजी वीडियो बना के डाल दी, लोगों की नजर में अपना ऑरा प्लस कर लिया और एंड पर नोटिस फाड़ दिया। यार लीगल नोटिस है भाई, वो खत नहीं अच्छा, लिखोगे, लीगल नोटिस भेज रहे हो। मैं उस पे अली तरीन का डिफेंस लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ अच्छा। जो डिफेंड किया ना अली तरीन ने, वो क्या किया, अली तरीन ने अपने आप को डिफेंड किया उस नोटिस पे कि एक दिन पहले पीसीबी जर्नलिस्ट, ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट को बुलाता है और उनको वो नोटिस दिखाता है और कहता है कि हम इनको ये करने लगे और ये सब वो कर देता है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। अगर वो होता है तो भाई ठीक है, मैं उस एक्शन को मान लेता हूँ, मैं वो चीज मान लेता हूँ, लेकिन मुझे वीडियो बताएं, वाज पहले बात बिट मीडिया में मोर। लेके कौन गया, हम्म। पहले मीडिया में बात लेके कौन गया। कौन सी नोटिस वाली? नहीं, बाकी ये हरकतें वाली। मसला मीडिया में कौन लेके गया। ऑब्वियसली वहां पे तो मैं फोल्ड नहीं कर रहा ना, मैं तो नोटिस फाड़ने वाली चीज को डिफेंड किया। यार वो बात करो ना कि यार देखो, अगर आप एक चीज मीडिया यार में लेकर आए हो मैं तो अली अगली भाई, बार भी अली मीडिया पे हिसाब देखो, देगी ना आपको। अली तरीन देखो, अब मैं ये ऑन रिकॉर्ड भी बात करूं कि आई हैव अप्रोच्ड मैनी टाइम्स थ्रू सोशल मीडिया या जो भी है कि अली तरीन आए हमारे साथ बैठे पॉडकास्ट करें, शर्फ बख्शे हमें। अगर वो सामने भी आते ना, मैं उनसे एक सवाल करूंगा, वो ये है कि अली भाई आप कहते हो कि भाई मैं लव करता हूँ बीएसएल को, ठीक है, ये अली भाई की स्टेटमेंट है। अगर आप लव करते हैं ना पीएसएल को, तो पीएसएल पाकिस्तान से है। और जब आप एक स्टेटमेंट इंटरनेशनली आके दे देते हैं ना सोशल मीडिया पे, वो इंटरनेशनल चलती है। वो फिर आपने जो खामियां बताई हैं, वो फिर आप जो पीएसएल को लव करते हो तो फिर बाकी पीएसएल को हेट करेंगे। फिर बाकियों को कैसे जाके बताओगे कि भाई मैं तो बस इनके प्यार के लिए, मैं इनको ठीक करने के लिए कह रहा था। ठीक, आपने अंदर बैठ के करना है। जितने मसले अंदर हो, भाई अंदर से ठीक होते हैं, बाहर आपने बताया ना हम एक हैं, हम सिस्टम एक के हैं, फायदा है हम कि आप एक हैं। सिस्टम को नहीं हाँ। ठीक कर सकते। हम्म। आपने ठीक करना है, आपको सिस्टम के अंदर घुस के, गन में घुस के आपको सही करना पड़ेगा। अब वैसे तो आपके साथ कोई नहीं चल मैं पाएगा अगर पाकिस्तान फुटबॉल मैं फेडरेशन पीसीबी में नहीं सेन मैं बंदे एक सेकंड बैठे हैं। एक सेकंड हम्म। एक सेकंड मैं अब पीसीबी का स्पोक पर्सन नहीं बैठा हुआ कोई। जो हम्म। मुझे लगता है मैं वो कह रहा हूँ, मैं पीसीबी को डिफेंड नहीं कर रहा। मैंने पहले ही कहा कि पीसीबी की भी गलतियां हैं। है, बिल्कुल है। और अगर जो नितिन कह रहा है सच कह रहा है तो पीसीबी वाकई में उसमें बहुत बड़ी गलती की है। यार अली तरीन की बातों को हम गलत नहीं कह रहे, अंदाज़े हाँ गुफ्तगू गलत है, अंदाज़े बयां, अंदाज जो था वो गलत था। वहां पे मसले हैं, आपने पब्लिक में ला के चीजें रख दी। अब
पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का कोई बंदा सोचता है, वो कहता है कि भाई अली तरीन से अगर हमारी अंदर कुछ ना कुछ हो जाता है, अली तरीन तो आके छठा बट्टा खोल देगा बैठ के कि भाई पब्लिक में मतलब सामान ही खराब, मतलब वो फिर आगे हु विल ट्रस्ट यू। हर चीज मीडिया पे कहने वाली नहीं होती। मेरा कोई पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में कोई बहुत नॉलेज नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर पीएफएफ की वैसे भी कोई खास स्टैंडिंग नहीं होगी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन वाले आपको क्या पता, वो तो छा गए हुए हैं, वो तो दिल जान दे गए अली तरीन के प्रपोजल पे। आप क्या अली तरीन कहते के हैं? प्रपोजल पे ना, मैं उनकी पब्लिक स्टैंडिंग की बात करूं जो खराब हो सकती है अगर अली तरीन ने मीडिया पे आके बातें करना शुरू कर दे उनके खिलाफ। नहीं देखो, ना यहाँ पे मोहसिन नकवी की चीज को खराब हुआ, ना सलमान नसीर की, ना हिजाब जाहिद पे, ये जो चीजें इन पे, इनको जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जितनी मर्जी बात कर लो। भाई फर्क आपके सुपर लीग पे पड़ा है, आपकी लीग पे पड़ता है। डैमेज तो लीग पे अंदर कौन काम करे कौन नहीं। अली तरीन की इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई पाकिस्तान सुपर लीग की जो अलग कमेटी जो बनाई है कंपनी, उसमें लोगों को आना जरूरी है, उसमें लोग कम है। बिल्कुल। आज भी मैं देख रहा था, दो लोग थे, सलमान नसीर वाज डूइंग बिड अलोंग विद वसीम अकरम एंड हिजाब जाहिद वाज असिस्टिंग द वो पूरा। तो वहां पे कमी नजर आई। वो तो मतलब ये हेड हैं, ये हाँ मैनेजर्स हैं, इनके ये काम नहीं है ये सब करना। बिल्कुल। बट यार आपका सीईओ ऑफ पीएसएल जो है वो स्टेज पे खड़ा हुआ है कि लेकिन वो मजा वसीम भाई आया। टाइमर चला दें। वसीम भाई लेकिन एज टाइमर अ चला दें, रोल, नहीं चला रोल जाए। के हिसाब से नहीं बनता था, बनता नहीं था। हाँ ना, लाइक मोहसिन नकवी है ना जेल में, बीच में आए और नेक्स्ट वीक ही चले गए और जाके बैठ के पूरा हम्म, शो एंजॉय। ये होता है उस लेवल के बंदे का काम। हम्म। अब हिजाब मैनेजर है पीएसएल की। Why she डायरेक्टर। was roaming here, हाँ डायरेक्टर है पीएसएल की, एंड शी was roaming here and there, बट बिड दी है किसी ने नहीं दी, क्यों? वो उसका काम नहीं है। मूवी डायरेक्ट थोड़ी कर रहे हैं आप पीएसएल डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा खैर, इट्स पाकिस्तान सर्कस बोर्ड और उसके, खैर मजाक करो, वही भाई तो, वही नौकरी बुरे दे हालात हैं। दीजिएगा नई टीम्स में हमें थोड़ा सा अली ऐसी तरीन वैसी ना बात। बने हम। हाँ नहीं, बट एक थोड़ी बहुत हरकतें हैं जो पीसीबी को इम्प्रूव करने की जरूरत है, ये हम कह सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल काम इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश दोनों साइड से बहुत है। बाकी अब देखना होगा कि भाई टीम्स कैसे आती हैं। चलिए वो ऑक्शन पे दोबारा आ जाते हैं सर। सर ऑक्शन स्टार्ट होता है 11 मिलियन, नहीं 1.1 बिलियन बेस प्राइस। 1.1 मिलियन बेस प्राइस पे स्टार्ट होता है। इनवेरेक्स पेरी बेट करता है 1.11। हाँ 1.2। 1 पॉइंट, यस यही कह लो। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, 111 करोड़ की थी। हाँ 1.11 हुआ ना? हाँ। वन चल पॉइंट वन वन ऐसे ही बोल देना भाई। हाँ यार, 100 करोड़, घूम घुमा 110 के, करोड़ की बेस घूम प्राइस घुमा पे। के, घूम घुमा के आई टू सी और ओजी ग्रुप, ओजी ग्रुप कह रहा हूँ, एफ एस के एफ आपस के में एस। लगे, एफ के एस आपस में लगे रहे। एफ के एस वाली बाजी जो थी हमारी, उन्होंने कहा कि भाई लेके दिखाओ तुम हमसे टीम, तुम 5 बोलोगे हम यार 10 दे, वैसे 10 देगा हम 12 देगा, हम 11 दे। तो उस यार हिसाब से वो वैसे चली। आई टू हम्म, सी वाले जो है ना बेचारे, उनके साथ गलत हुई है यार। यार उन्हें उनकी भी तो टीम जीता, अभी मुल्तान का ऑक्शन करके ना आई टू सी को दे देते यार। बनता भी था उनका बहुत ज्यादा, वो जो पसीने ऐसे ऐसे करके सोच के वो दो अंकल जी बैठे हुए थे और वो टीम लेने की कर रहे थे हाँ ना, वो उनकी बनती थी वो टीम। दोनों में सेकंड आए थे यार, आए यार। दोनों करी सोच रही हैं, फिर उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 1.75 बिलियन, और उसके बाद टीम ही नहीं मतलब मिली। कि वन 182 करोड़ आई टू सी ने बिड किया था दूसरी टीम के लिए आखिरी, और 170 करोड़ उन्होंने बिड किया था पहली टीम के लिए आखिरी, बट हम्म, स्टिल जो है उनको टीम। नसीब नसीब की बात है, फिर टीम मिली फवाद साहब को, उन्होंने हैदराबाद ली और उन्होंने बताया कि भाई हैदराबाद के अलावा उनकी कोई चॉइस नहीं थी। और हैदराबाद कि अब देखते हैं कि क्या नाम आता है। हैदराबाद हॉक्स कह रहे हैं कुछ, हैदराबाद हंटर्स, हैदराबाद मेहरान सुना मैंने, क्योंकि मेहरान, सिटी ऑफ मेहरान कहा जाता है हैदराबाद को।
ये एक कोई है रामदारी। मेरे पास। नहीं नहीं, दूसरा कोई नाम है। मैं देख रहा था ट्विटर पे, यार बट यार लेट्स मैं सी। सोच रहा था कि यार किंग्समैन भी हो सकता है, हैदराबाद किंग्समैन। एक एक चीज करते हैं हम। मैं सोच रहा था कि हम नई आने वाली दो टीमों से क्या एक्सपेक्ट करें, क्या कर रहे हैं एक्सपेक्ट। हम्म। ये दूसरी टीम की बात करके उसके बाद बात करते हैं। जैद भी थोड़ी तरतीब चलने दें। आप क्या कर रहे हैं? वीडियो भी तो लंबी करनी है थोड़ी। सर। करें अगला अगली राउंड टू तो सर, राउंड टू। सर, लेकिन इससे पहले आगे बात की वीडियो लंबी करनी है। वो एक शायर है, वो कहते हैं कि ना ना बोली, ना बोली। क्या कहते हैं, लंबी ना कर, बंद कर पोए ऑयल। ठीक है, राउंड टू होता है। 1.7 बिलियन वाज द बेस प्राइस। और फिर I2C कहता है कि भाई ले ली, बस पकड़ ली टीम। ओजी ग्रुप कहता है "थे भाई, कामिल खान आए, कामिल खान ने कहा भाई हम टीम लेके जाएंगे। और फिर वो टीम जाती है शहरे सियालकोट को। और बस फिर सियालकोट एंटर्स। और लोग कह रहे थे फैसलाबाद की वो टीम होगी, लेकिन फैसलाबाद को वो टीम मिली नहीं। और सियालकोट सियालकोट वो शहर है जिसके पास एक स्टेडियम हुआ करता था। रमीज राजा आए, रमीज राजा ने कहा कि हम स्टेडियम रिन्यू कराएंगे। वो स्टेडियम रिन्यू कराने के चक्कर में उन्होंने स्टेडियम तोड़वाया, और आज तक वो टूटा पड़ा है, वहां पे स्टेडियम कोई नहीं है। और हैदराबाद वाले स्टेडियम का हाल आप सबके सामने है। जिस शहर के पास स्टेडियम था, उस उस शहर के को टीम ही नहीं मिली। तो ये खुला ताजाद हो गया मेरे ख्याल से सारे फैंस के साथ। अब लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। अब मैं देख रहा था कि किसी ने कहा था कि अब सियालकोट को अब मुल्तान की टीम का नाम चेंज करके फैसलाबाद रख सकते हैं। किसी ने, मैं रेलू गड्ढे की स्ट्रीम पे गया, वहां पे क्वेश्चन आया हुआ था। मैं कहा वाह, मुल्तान को काट ही दियो। I2C को पकड़ाओ, वो टीम नहीं उनको को फैसलाबाद चलाए। नहीं यार, बेचारों को मुल्तान ही दे दें यार, जाती है। उनके आखिर आपने आखिरी जो बिड की थी ना, उसके बराबर को मुल्तान दे रहे हैं। ठीक है। 1.82 पे। हाँ। सो ये सियालकोट, लेट्स सी। सियालकोट स्टेलियंस आती है, सियालकोट शाहीन्स आती है। सियालकोट शाहीन्स अगर आपको याद हो, एक थी अफरीदी, मैं हूँ शाहिद खान अफरीदी, उसमें टीम थी एक सियालकोट शाहीन्स। वो भी एक टीम आ सकती है, और एक टीम आ सकती है सियालकोट तुम स्टेलियंस। क्यों किसी को याद कराओगे। सर वो ना सियालकोट शाहीन्स की एक मूवी थी, बचपन में देखी थी। तो वो टीम टीम नाम अच्छा लगा था मुझे। उसके अलावा सियालकोट स्टेलियंस भी नहीं, एक अच्छा नाम। सियालकोट शाइन इज नॉट अ गुड। सियालकोट स्टेलियंस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इनको तो वाकई में सियालकोट स्टैलियंस रखना चाहिए। मार्केट है, उसकी वो जब फैमिली बात है। करने आए थे, वो जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था ना, जब नाम की बात हो रही थी, कह रहे थे कि मैं स्पिल नहीं करना चाहता। तो पता चल गया, आप इसको रहने दें। मतलब जब स्टैलियंस की बात हो रही थी, कि मैं कुछ रिवील नहीं करना चाहता। तो उससे आइडिया हो रहा था कि भाई सियालकोट स्टैलियंस ही शायद वापस आए। और रिच हिस्ट्री आना भी चाहिए। बट लेट्स, अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि व्हाट आर वी रिच एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री दीज विद न्यू। हेड हेड कोच तो छोड़ेंगे अभी के लिए, लेकिन टीम फ्रंट मेंटोर बेंच मान पे लूंगा मैं, आगे नहीं बोलना कुछ। नहीं नहीं, बात तो सुनो। बैटिंग कोच इमरान नजीर, बॉलिंग कोच राना नवीदुल हसन। खूबसूरत। सर जी, बॉलिंग कोच हमारा उमैद आसिफ, और कोई नहीं। सालकोट स्टेलियंस की हिस्ट्री में नहीं जाओ, उमैद आसिफ बनता है फिर। यार, राना जी भी चलेंगे। देखो मैं से पहले अंडर 19 और शाइन्स की टीम, बल्कि अब वो मैं उस टीम के साथ कोचिंग कर, वो तो नहीं ना यार। नहीं नहीं, हम रखेंगे। टीम मेंटोर हमारे, लाजमी सी बात है। शोएब मलिक साहब को बना दें आप, खैर होगी। बैटिंग कोच इमरान नजीर भी सही है। ठीक है, डन हो गया। पा आके छक्के मारेंगे इसी पे। सर आपका सवाल था कि व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दीज न्यू टीम्स। ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक यंग टीम बने, क्योंकि अगले 10 साल अगर टीम चलनी भी है तो एक बेस सही से सेट होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता वैसे कि वो नई टीम बनाने के चक्कर में एक्सपीरियंस की तरफ जाएं और फिर आगे ना हो। हाँ, अपनी वैसे वो
आपको ना जो कोर है उसके अंदर आपको लोकल एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए तो होते और मेरे ख्याल से अब जो रिटेंशन आएंगी, खबरें भी गर्दिश करी हैं, यंगस्टर्स इधर उधर मूव आउट कर रहे हैं। मेरी जो पर्सनल चॉइस है वो यही है कि भाई आई वांट सियालकोट टू बी कैप्टन बाय अब्दुल्ला शफीक, और अब्दुल्ला शफीक हैं। कप्तानी यार करें अपने शहर की। क्या ही बात होगी। मुझे लगता उससे बेहतर ऑप्शन हो कि मोहम्मद हारिस को ले as captain। नहीं, नेवर, एज ए सियालकोट फैन नेवर, यार नॉट एट यार ऑल। मोहम्मद उसमें हारिस पेशावर रहे, डेम्बेले ठीक है, हमें वो वाली वो स्टाइलिंग्स नहीं चाहिए। चैंपियंस कप वाली स्टाइल नहीं चाहिए आपको। नहीं, वो वाली नहीं चाहिए। उसमें भी उमैर आसिफ था, उसमें भी शुएब मलिक था, देख लो। वो टीम भी मुझे टाइटल जीती है। सर, मुझे अब्दुल्ला शफीक दें आप लाहौर कलंदर से, आप उसको थोड़ा सा रिलीज रिलीज करें, आप तीन बंदे अपने पकड़ें, आप शहीन पकड़ें, हारिस पकड़ें, फखर पकड़ें, और सिकंदर रजा पकड़ें, हमें दे दें आप अब्दुल्ला शफीक, ठीक हो गया, यस, और मैं कुछ नहीं अभी चाहिए। अब्दुल्ला को कॉल करता हूँ। बस आप कॉल मिलाएं, हैदराबाद का कप्तान आप बनाए साइम अयूब को, ओए हो, क्यों वो उसके कराची अंडर में? आप टीम चले। हाँ, वैसे न्यूज तो ये भी आ रही है कि कराची किंग्स भी जा रहा है साइम अयूब, वहां जा रहा है। तो न्यूज 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 हैदराबाद का कौन है, हैदर अली है? नहीं, शर्जील खान नहीं नहीं, क्या? वो शर्जील था और हसनैन है। हाँ, अभी कैन बी वैसे ए उनको गुड। चाहिए, नोमी पाइन को ले रहे, वो 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 सांगड़ रबड़ी के से हैं। मुझे वही याद आया था, जब बाजिद खान ने रबड़ी की बात की ना, मैंने कहा नोमी पाइन ले लो। नोमी भाई वैसे सांगड़ के हैं, हम्म। हैदराबाद के नहीं है। लेकिन इंटीरियर्स इनके काफी प्लेयर हैं, दानी है आजकल फर्स्ट क्लास में, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मुश्ताक अहमद के लोड़ो, वो हालांकि भी बट फर्स्ट क्लास देखना बॉलिंग करते हैं। बट यार देखना पड़ेगा कि अब न्यू टीम्स को किस तरह अकोमोडेट करते हैं सब। वन, जितने पैसे इन्होंने दिए इतने तो बाकी उनके है भी नहीं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के 34 करोड़ है। वो इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो करना नहीं आई पड़ेगा। थिंक, वो फवाद साहब तो कह रहे थे कि भाई जीरो कर दो। फवाद साहब कहते हैं कि भाई हर टीम को जीरो प्लेयर कर दो। ऐसे थोड़ी होता है। अब पता नहीं, ड्राफ्ट करते हैं, ऑक्शन करते हैं, लेट्स सी। यार आई थिंक होगा तो खैर प्रॉब्ली ड्राफ्ट टीम, बट जो खबरें चल रही हैं, आई थिंक तीन रिटेंशन प्लस एक आरटीएम इज ओके, सही है, एकदम मसले वाली बात हाँ, नहीं। पुरानी टीमों की कोर भी काफी हद तक रहेगी और नई टीमों को प्लेयर्स भी मिलेंगे। बिल्कुल। बस यही है कि आपने कोर्स सेलेक्ट बाय करनी द वे, है। अगर अब्दुलरहमान भाई का शो देखते हैं, ओजी ग्रुप या क्या नाम है, किंग्समैन वाले, एफकेएस वाले फवाद भाई, तो मैंने एक अदद प्रेजेंटेशन पूरी तैयार की हुई है डाटा की बेसिस पे कि तो क्या फॉरवर्ड प्लेयर कर की दिया हमने। फैसिलिटी दो चाहिए आपको। बेस्ट हो गया। तो सर, अगर और आपको उसके अच्छे अलावा डिजाइन चाहिए, और हम आ सकते। प्लेटफॉर्म पे और उसके अलावा मैंने एक और प्लेटफॉर्म पे आर्टिकल भी लिखा है इसके ऊपर। उसमें ऑफ कोर्स परफेक्ट। मैंने स्पेसिफिक प्लेयर्स का नाम नहीं लिया। नहीं खैर, वो आर्टिकल आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, हम प्लेटफॉर्म को इंडोर्स नहीं करेंगे। सो यस, ओके। मैंने ट्वीट तो किया हुआ है वो आर्टिकल, मैंने भी बल्कि बिल्कुल सोचा था जाके। दोबारा भी ट्वीट करता हूँ। सो यही है, आपकी क्या उम्मीदें हैं नई टीम से? यार उम्मीदें मेरी यही है, दो, एक जो मेजर उम्मीद है ना, मैं बड़ी देर से कह रही हूँ कि नया स्टेडियम हैदराबाद को रीयूज करना चाहिए। हम्म। क्यों, इसकी जो मेरी वजह ये है कि उसको एटलीस्ट टेस्ट मैचेस के लिए तो यूज करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको सर्दियों में टेस्ट मैचेस के लिए कराची के अलावा एक और वेन्यू चाहिए जहाँ पे दिन के 90 ओवर हो सके। और पंजाब साइड पे और ऊपर एबटाबाद कोई बनाने का सोच रहे हैं, इस्लामाबाद में नया स्टेडियम बनाने का सोच रहे हैं, वहाँ यही पॉसिबल है। पिंडी में भी नहीं होता, लाहौर में भी नहीं होता, फैसलाबाद में भी नहीं हो सकता। और उसके अलावा सियालकोट वगैरह से, सियालकोट में ये एक्सपेक्ट करूँ कि वो सियालकोट स्टेलियंस वाली जो चीज़ है उसको कंटिन्यू करें अपनी मार्केटिंग में, अपनी ब्रांडिंग में, और उसके अलावा प्लेयर्स में भी। दैट्स इट। देखना पड़ेगा क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि इस दफ़ा एक टीम को पीसी भी खुद मैनेज कर रही है, तो ये भी काफी लेट्स पावर। सी।
Yes. So this was it from today. New teams in Pakistan Super League, सियालकोट एंड हैदराबाद. लेट्स सी इन टीम्स के नाम क्या होते हैं, किस तरह शेप अप करती है. हाजिर होंगे एक और नए पीएसएल के स्पेशल शो के साथ, जिसमें मैंने और जैद ने प्लान किया है एक एक्साइटिंग एपिसोड लेके आएंगे. सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज. हमने किया फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक एक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज. हाँ वो किया तो है. ओके.